जिसाय पुस्तक 31 अध्याय। इजिप्ट विरुद्ध रे दिव्यवाणी। इस्राएल सही पवित्रतम प्रति दृष्टि न उठाई और प्रभु को अभीष्ट संधान न करी साहाय्य भिक्षा करने सकाशे जो माने इजिप्ट यात्रा करती घटक मानक ठारे निर्भर करती रथ समूहर संख्या बहुलता उपरे आस्था स्थापन करती ओ अश्वरोही मानक शक्तिर आश्रय नियंती सेमानकु धिक। तथापि से विज्ञ अटंती और विनाश घटाती से ताहांक वाक्यर च्युत घटाती नहीं बरं दुष्कर्मी मानकर गृह विरुद्ध रे अपराधी मानक सहायक मानक विपक्ष से उठिबे। इजिप्टिय माने ईश्वर नुहंती केवल मनुष्य मात्र सेमानक घटक सबु मांस मात्र आत्मा नुहे। प्रभु जेबे ताहांक हस्त को विस्तार करिवे तेबे सेही सहायक झुंटी पड़िबो। साहाय्य प्राप्त व्यक्ति पतित हेबो और सेमाने उभय सम्मिलित भावे विनष्ट हेबे। आसीरिया विरुद्ध रे प्रभुंकर संग्राम। प्रभु मते कहिले सिंह किंबा सिंह शावक जेतेबेले निज शिकार वस्तु दिगरे गर्जन करे सेतेबेले जदिओ गोटिए मेषपालक दल पाई ता विपक्ष चित्कार करती तथापि से शब्द जोगु से भयचकित किंबा भीत हुए नहीं। सेहीपरि सियन पर्वत तथा ताहार पहाड़ उपरे युद्ध करिबा पाई सेनाधीश प्रभु अवतरी आसिबे। पक्ष संचालन पूर्वक उड़ंता पक्षी मानक सदृश्य सेनाधीश प्रभु जेरुसालेम को संरक्षण करिवे। से ताहांकु रक्षा करिवे व उद्धार करिवे। से ताहाकु मुक्त करी रक्षा करिवे। हे इस्राएल जनता घोर विद्रोह पूर्वक तुम्हें माने जहांक ठारू विमुख होइअछ ताहांक निकटकु फेरी आस। पापपूर्ण हस्तरे जेउ माने रौप्य तथा सुवर्ण पितुला सकल निर्माण करिथिले सेमाने समस्ते सेगुड़िक निक्षेप करिवे। जहाँ मनुष्यरु निहे सेपरि एक खड्गरे आसीरिया पतित हेबो। जहाँ मनुष्यर नुहे सेपरि एक खड्ग ताकु ग्रास करिबो। खड्ग सम्मुखरे से पलायन करिबो और तार युवा व्यक्ति माने बेठी श्रमरे नियोजित हेबे। तार आश्रय शैल ता ठारू भयरे पलायन करिबो ओ भयचकित होई तार कर्मचारी माने सेमानक पताका को उपेक्षा करी पलायन करिवे। जे सियन रे अग्नि प्रज्वलित करती जेरुसालेम रे जहाँ को अग्निकुंड अवस्थित सेही प्रभु यह कहते। 32 अध्याय। नीतिनिष्ठ राजा। जने राजा नीतिनिष्ठार राजत्व करिवे और शासक माने नीति मुताबक शासन करिवे। वायु प्रवाहरु लुचि रहिबा पाई उद्दिष्ट स्थान स्वरूप और तफान रु रक्षा पाइबा पाई निरूपित आश्रय स्थान सदृश सेमाने हेबे। शुष्क भूमि रे जलस्रोत सदृश मरु प्रांतरे रे विराट शैलर छाया स्वरूप सेमाने हेबे। से समय रे दर्शक मानक चक्षु रुद्ध हेबो नाही और श्रोता माने सुनिबे। न्याय विचार करिबा पाई अविवेकी मानक मन शिक्षा लाभ करिबो ओ खना मानक जिहा अनायस तथा सुस्पष्ट भावे कथा कहिबो। निर्बोध व्यक्ति महात्मा रूपे अभिहित हेबो नाही। सठ श्रोतास्पद व्यक्ति रूपे परिगणित हेबो नाही। मृढ़ व्यक्ति मृढ़ता बयान करे अधर्म साधना करिबा प्रभुଙ୍କ संबंधरे भ्रांति जनता कथा कहिबा क्षुधार्त व्यक्तिर भोजन इच्छा को परितृप्त न करिबा और दूषित को जलपान वंचित करिबा पाई तार मन दुष्ट आलोचना करे। सठ व्यक्तिर सठता अनिष्टकर जदिओ हीन मानक जुक्ति न्याय संगत तथापि मिथ्या वचन द्वारा निर्धन मानक विनाश करिबा पाई प्रवंचक दुष्ट संकल्प परिकल्पना करे। किंतु जने कुलीन व्यक्ति महान विषय कल्पना करे वो से महान आचरण व्रती हुए। आलस्य परायण नारी मानकु चेतावनी। हे विलास प्रेमी नारी माने उठी मोर स्वर शुण
हे आत्मतृप्ति कन्या माने मोर वाक्य शुण। हे आत्मतृप्ति नारी माने 1 वर्षर अल्प समय परे तुमे माने थरहर हेब। द्राक्षा फसल विनष्ट हेब ओ फल आउ अमल हेब नाही। हे विलास प्रेमी नारी माने कंपित हुओ। हे आत्मतृप्ति थरहर हुओ, विवस्त्र तथा उलग्ना हुओ। तुम्हानक कटी देश रे चटी वस्त्र परिधान कर। मनोहर खेत तथा फलदायक द्राक्षा उद्यान संबोधरे छाती रे आघात करी विलाप कर। कानकली तथा कंटक बुदा द्वारा परिपूर्ण मोर सृजन मानक भूमि ओ संतुष्ट नगरी रे संतजनक समस्त गृह संपर्क रे विलाप कर। कारण ऊर्ध्व लोकरू आम्भमानक उपरे परमात्मा वर्षित हेबा, मरु प्रांतरे फलभरा क्षेत्र परिणत हेबा ओ फलभरा क्षेत्र वन सदृश्य विवेचित हेबा पर्यंत राजप्रसाद परित्यक्त होई रहिबो। जनबहुल नगरी विजन हेबो ओ पहाड़ तथा पहरा गंबुज वन्यजंतु सकलर गहरे परिणत हेबो। से समस्त वन्य गर्धव गुड़िकर आनंद ओ मेषपलर चारण भूमि रे परिणत हेबो। से समय रे मरु प्रांतर रे नीतिनिष्ठा अवस्थान करिबो ओ फलभरा क्षेत्र नीतिनिष्ठा बास करिबो। नीतिनिष्ठार फल शांत हेबो ओ नीतिनिष्ठार परिणाम प्रशांत तथा चिरंतन भरोसा हेबो। शांतिपूर्ण बसती सुरक्षित गृह सकल तथा प्रशांत विश्राम स्थान रे मोर सृजन अवस्थान करिवे। अरण्य समूले विनष्ट हेबो ओ नगरी संपूर्ण भावे विजन हेबे। तुम मध्यरु जेउमाने जलाशय समीप रे बीज बपन करिवे ओ बलद तथा गध को स्वाधीन अवस्था छाड़ी देवे सेमाने धन्य। 33 अध्याय साहाଯ୍ୟ ପାଇଁ प्रार्थना। जदिओ तुमे विनष्ट होई नाह तथापि अन्य जनक विनाश करुथिबा हे विनाशक ओ जदिओ तुमे प्रवंचित होई नाह तथापि अन्य जनक सह प्रवंचनात्मक भावे आचरण करुथिबा हे प्रतारक तुमको धिक। विनाश करिबारु तुमे जेबे निवृत्त हेबो तेबे तुम निजर विनाश घटिबो। प्रतारणा करिबारु तुमे जेबे क्षांत हेबो तेबे तुमे निजे प्रतारित हेबो। हे प्रभु आमको करुणा कर, आमे माने तुमको अपेक्षा करू। प्रति प्रभात रे आम्भमान को हस्त स्वरूप हो ओ दुर्दशा आमर परित्राण सदृश्य हो। वज्र निनादर शब्द रे जनता पलायन करती। तुमे जेबे उठ तेबे जातिगण विक्षिप्त हुअंती। आउ साबालुआ जेपरि संग्रह करे सेहीपरि लुंठित वस्तु संगृहित हुए। पंगपाल जेपरि लंप दिए लोके सेहीपरि ताहा उपरे लंप दियंती। प्रभु महिमान्वित हुअंती, से ऊर्ध्व लोकरे बास करती। नीतिनिष्ठ तथा धर्मपरायण रे से सियन को भरी देवे। पुणी तुम आयुषर स्थायित्व से अटंती। से ही परित्राण प्रज्ञा तथा ज्ञानर समृद्धि प्रभुक प्रति भयभक्ति तार धन संपद। देख वीर पराक्रमी माने बाहरे ठिया होई क्रंदन करती। शांतिर दूत तिक्त भावे विलाप करती। राजपथ सकल जनशून्य होई रहिछि, कौनसी पथिक ताहा दे गमन करू नाहांती। चुक्ति सबु भग्न, साक्षी माने अवहेलित, मनुष्य प्रति कौनसी श्रद्धा नाही। देश रोदन करी निस्तेज हुए, लबानन लज्जित होई क्षीण हुए। शारेन मरु प्रांतर सदृश्य ओ बासान तथा कार्मेल निज निज पत्र सबु झाड़ी पकांती। प्रभु कहती, मु वर्तमान उठिबी, मु निजको वर्तमान उठाइबी, मु वर्तमान गौरवान्वित हेबी। तुमे अगाड़ी को गर्भ धारण करी नड़ा प्रसव करिब। तुमे श्वास वायु तुमको दग्ध करुथिबा एक अग्नि हेब। जातिगण
ଚୂନ ସଦୃଶ୍ୟ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେବେ। କଟା ଯାଇ ଦଗ୍ଧ ହେଉଥିବା କଣ୍ଟକ ସଦୃଶ ସେମାନେ ହେବେ। ହେ ସୁଦୂରସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯାହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ତୁମେମାନେ ତାହା ଶୁଣ। ହେ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ତୁମେମାନେ ମୋର ଶକ୍ତି ସ୍ୱୀକାର କର। ସିୟନବାସୀ ପାପୀମାନେ ଭୀତ ହୁଅନ୍ତି, ଅଧର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକମ୍ପନ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ଆମ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନି ସହିତ ବାସ କରିପାରେ? ଆମ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଚିରନ୍ତନ ଜ୍ୱଳନରେ ବାସ କରିପାରେ? ଯିଏ ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ବିଚରଣ କରେ, ଯିଏ ନିଷ୍ଠାପର କଥା କହେ, ଅତ୍ୟାଚାର ଲବ୍ଧ ବିଷୟ ଯିଏ ଘୃଣା କରେ, ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରି ନ ପାରିବା ସକାଶେ ଯିଏ ନିଜ ହସ୍ତ ଝାଡ଼ି ଦିଏ, ରକ୍ତପାତ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣି ନ ପାରିବା ସକାଶେ ଯିଏ ନିଜ କର୍ଣ୍ଣ ରୁଦ୍ଧ କରେ ଓ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଦେଖି ନ ପାରିବା ସକାଶେ ଯିଏ ନିଜ ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରିତ କରେ, ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ବାସ କରିବ। ନିଜ ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ସେ ଶୈଳ ଦୁର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ତାହାକୁ ତାର ରୁଟି ପ୍ରଦତ୍ତ ହେବ, ସେ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ରାଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବ। ସୁଦୂର ବ୍ୟାପୀ ଏକ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ତୁମକୁ ଭୀତ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମ ମନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ। ଯିଏ ଗଣନା କଲା ସେ କାହିଁ? ଯିଏ ଖଜଣା ଓଜନ କଲା ସେ କାହିଁ? ଯିଏ ଗମ୍ଭୁଜ ସବୁ ଗଣନା କଲା ସେ କାହିଁ? ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଥା ଥିଲା ଓ ଯାହା ତୁମ ପାଇଁ ଅପରିଚିତ ଭାଷା ଥିଲା, ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ଥଙ୍ଗେଇ ଥଙ୍ଗେଇ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଥିଲେ, ସେହି ଉଦ୍ଧତ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଉ କେବେ ହେଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ସବ ସବୁ ପାଳିତ ହୁଏ, ସେହି ସିୟନ ପର୍ବତ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର, ଯାହା ପ୍ରଶାନ୍ତ ବସତି ତଥା ଦୃଢ଼ ଶିବିର। ସେହି ଜେରୁସାଲେମକୁ ତୁମ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିବ। ତାହାର କିଣା ସକଳ ଆଦେ ଉପୁଡ଼ା ଯିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାର କୌଣସି ରୋଜୁ ଛିଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରତାପମୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ନିମନ୍ତେ ସେଠାରେ ରହିବେ। ଆହୁଲା ଯୁକ୍ତ କୌଣସି ନୌକା କିମ୍ବା କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜାହାଜ ଅତିକ୍ରମ କରୁନଥିବା ପ୍ରଶସ୍ତ ନଦ ନଦୀ ତଥା ଜଳସ୍ରୋତ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସ୍ଥାନ ତାହା ହେବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ, ପ୍ରଭୁ ଆମର ଶାସକ, ପ୍ରଭୁ ଆମର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତୁମ ପାଇଁ ରୋଜୁ ଢିଲା ହୋଇ ଝୁଲି ରହିଛି। ମାସ୍ତୁଲକୁ ତାହା ସ୍ଥାନରେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଧରିବା ଓ ପାଲକୁ ବିସ୍ତୃତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ତାହା ଅକ୍ଷମ। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଚୁର ଶିକାର ତଥା ଲୁଣ୍ଠିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାଗ କରାଯିବ। ଏପରିକି ଛୋଟା ମଧ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠିତ ବସ୍ତୁର ଏକ ଅଂଶ ପାଇବ। ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କହିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପୀଡ଼ିତ। ସେଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରାଯିବ। 34 ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଦୋନର ବିନାଶ। ହେ ଜାତି ସକଳ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସନ୍ନିକଟ ହୁଅ। ହେ ଜନତା ବୃନ୍ଦ, ଶୁଣ। ପୃଥିବୀ ତଥା ପୃଥିବୀବାସୀ, ସଂସାର ତଥା ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଭବ ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ବିପକ୍ଷରେ ସେ କ୍ରୁଦ୍ଧ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବିନଷ୍ଟ କରିଅଛନ୍ତି। ନିହିତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନିହତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରାହେବେ। ପୁଣି ସେହି ମୃତ ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନିର୍ଗତ ହେବ। ପର୍ବତ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସଦୃଶ୍ୟ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଘୋଡ଼ାଯିବ। ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ତଥା ତିମିର ବୃକ୍ଷରୁ
पत्र सबु जेपरि झड़ी पड़े सेहीपरि सेमानंक सैन्यबाहिनी निपतित हेबे। कारण परितृप्त हेबा पर्यंत मोर खड्ग आकाश मंडल रे पान करिअछि। एदम विरुद्धरे ओ जेउमानकु विनाश पाई मु स्थिर करिछि सेही जनता उपरे शास्ति विधान करिबा पाई ताहा अवतरी आसे। प्रभुंकर गोटिए खड्ग अछि, रक्त पान करी ताहा परितृप्त, मेद आहार करी ताहा हृष्टपृष्ट। मेष शावक तथा छाग मानक रक्त पान करी पुंग मेष मानक वृकाच्छादित मेद भोजन करी ताहा परितृप्त। कारण बस्रारे प्रभुंकर एक नैवेद्य ओ एदम रे एक महासंहार हेबो। सेमानक सह वन्य बलद सबु शक्तिशाली वृक्षभ मानक सहित दामुड़ी सबु पतित हेबे। सेमानक देश रक्तरे सिक्त हेबो ओ सेमानक भूमि मेद द्वारा उर्वर हेबो। कारण यह प्रभुंक प्रतिशोध दिन, यह सियन सकाशे प्रतिदानर वर्ष अटे। एदमर जलस्रोत सबु पिचुरे ताहार भूमि गंध करे ओ ताहार देश ज्वलंत प्रचुरे परिणत हेबो। अहोरात्र ताहा निर्वापित हेबो नाही ओ ताहार धूम चिरकाल व्यापी उत्थित हेबो। वंशानुक्रमे ताहा विजन होई रहिबो, चिरकाल व्यापी ताहा केबे ताहा मध्य देई यात्रा करिबो नाही। मात्र छंचाण तथा झिंक ताहा अधिकार करिवे, पेचा तथा डामरा कुआ ताहा मध्यरे बास करिवे। से ताहाकु विभ्रांतिर माप रोजुरे ओ ताहार कुलीन व्यक्ति मानकु शून्यतार अमलरे मापिबे। एक राज्य स्वरूप ताहा अस्तित्व लाभ करिबो नाही। ताहार शासक माने निश्चिन्न हेबे। ताहार अट्टालिका मध्यरे कंटक बुदा ओ ताहार दुर्ग सकल मध्यरे बिछुआती तथा अंकरांति बढ़िबो। ताहा शृगाल मानक आश्रय ओ अट्टपक्षी मानक आवासरे परिणत हेबो। सेठारे वन्य पशुगण गधिया मानक सह मिलित हेबे। बन्या छाग सबु परस्पर को डाकिबे। रात्रि रे निशाचर डाली आसी सेठारे विश्राम स्थान पाइबो। सेठारे पेचा नीड़ तैयारी करी अंडा देव ओ छुआ फुटाई तार शावक मानकु तार डेणा तले एकत्रित करिबो। सेठारे चिल्ल गुड़िक निज निजर जोड़ी सहित समवेत हेबे। प्रभुंक पुस्तकरू अनुसंधान करी पठन कर। ए सबु मध्यरु गोटिए हेले मध्य अनुपस्थित रहिबो नाही। केही निज जोड़ी व्यतीत बास करिबो नाही। कारण प्रभुंक मुख आदेश देई अछि ओ ताहांकर आत्मा से समस्त को एकत्रित करी अछि। सेमानक पई से गुली बांट करी अछंती। ताहाकु रोजु द्वारा माप तथा विभाजन करी ताहांकर हस्त ताहा सेमानकु देखाई अछंती। चिरकाल व्यापी सेमाने से समस्त ताहा चिरकाल व्यापी से समस्त ताहा अधिकार करिवे। से समस्त वंशानुक्रमे तन्मध्यरे बास करिवे।